क्या इंसाफ की डगर इतनी कठिन है जहां शाहरुख खान के बेटे को भी जमानत पाने में 4 हफ्ते और क्लीन चिट पाने में 230 दिन लग जाते हैं। फिर सोचिए हमारे देश में बंद दूसरे लाखों ऐसे आरोपियों के बारे में जो जमानत के इंतजार में वर्षों अपनी जिंदगी जेल के अंधेरे में बिता रहे हैं, जहां जेल ही नियम बना दी गई और बेल को अपवाद। जिन्हें कब क्लीन चिट मिलेगी, कब वो जेल से बाहर आएंगे, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। देश की जेलों में बंद चल रहे 3,30,487 आर्यन खानों को भी क्या न्याय मिल पाएगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया 1977 का राजस्थान बनाम बालचंद्र मामला, ये जजमेंट आज भी किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में आरोपी को जमानत देने में एक मुख्य आधार के तौर पर निकल कर आता है, जिसमें जस्टिस ने ये बात साफ कर दी थी कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी बेल देना एक नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है। जेल के अपवाद को धीरे धीरे भारत की न्यायिक प्रणाली में थाने से लेकर अदालत तक ने परंपरा के रूप में अपना लिया। जानकार कहते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तारी करके जेल भेज देने को अपना सिस्टम बनाया और अदालतों में ढर्रे पर चली आ रही सुनवाइयों की आदत ने जमानत पाने के अधिकार को धीरे धीरे कमजोर किया। कानून की लड़ाई लड़ने में हर तरह से सक्षम शाहरुख खान के बेटे आर्यन को भी जमानत पाने में अदालतों के चक्कर काटते हुए 25 दिन लग गए। तो सोचिए भारत की जेलों में उन लाखों कैदियों का क्या, जिनके पास न पैसा है, न नामी वकील, न शिक्षा, न कानून की जानकारी, वो जमानत कैसे पाएंगे? हकीकत को नजदीक से जानकर दस्तक देना इसीलिए जरूरी है। लॉ कमीशन की ही देश में रिपोर्ट बताती है कि किसी भी अपराध के सिर्फ 28% आरोपियों को जमानत मिल पाती है। भारत की जेलों में बंद 4,78,600 कैदियों में से 3,30,487 कैदी अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल कैदी मतलब वो शख्स जो दोषी नहीं सिर्फ आरोपी है और अपराध के फैसले के इंतजार में मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए जेल में बंद है। देश की जेलों में बंद 36% अंडर ट्रायल ऐसे हैं जो 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल के भीतर ही है। भारत में 5,000 से ज्यादा शख्स मुकदमे के इंतजार में 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल के भीतर है। जब आर्यन को जमानत पाने में 4 हफ्ते लगते हैं, जब आर्यन को क्लीन चिट पाने में 230 दिन लग जाते हैं, तो जिनके पास न मुकुल रोहतगी जैसे वकील करने की ताकत, जिनके पास अदालत में तारीख न ले पाने की हिम्मत, जिनके पास कोर्ट में सुनवाई की कागजी कार्रवाई के पैसे भरने तक नहीं होते, वो क्या करते हैं? क्या सिर्फ जेल के भीतर बंद होकर जमानत के अपने अधिकार के लिए तरसते हैं? बेल ना मिल पाने के कारण भारत में कैदी जेलों में इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह ठूसे भरे रहते हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 1350 जेलों में जगह ही नहीं है। 100 के मुकाबले 120% कैदी भरे हुए हैं। इन सारे कैदियों पर सालाना 6,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होता है। इस तस्वीर को देखिए, ये उस महिला की तस्वीर है जिनके पति को सिर्फ जमानत पाने के लिए बिना ट्रायल के 38 साल जेल के भीतर इंतजार करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में पत्तो देवी के पति जगजीवन राम को 1968 में हत्या के आरोप में पकड़ा गया। जगजीवन राम को आरोपी बनकर 38 साल जेल में बिताने पड़े। 2006 में जाकर सुप्रीम कोर्ट से जगजीवन राम को 70 साल की उम्र में जमानत मिल पाई। ऐसी ही जमानत के लिए सैकड़ों नहीं लाखों नागरिक आरोपी बनकर जेल में जिंदगी काट दे रहे हैं। दावा है कि पुलिस 60% गैर जरूरी गिरफ्तारियां करती है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित मुकदमों का बड़ा बोझ है कि तारीख मिलना भगवान के मिलने जैसा। और भारत में प्रति 10 लाख आबादी सिर्फ 21 जज, जबकि चीन में इतनी ही आबादी के लिए 142 और अमेरिका में 102 जज है। जानकार कहते हैं कि सबसे पहले फायदा पुलिस उठाती है। किसी भी मामले में उन गरीब निर्दोषों को गिरफ्तार सबसे पहले कर लेती है, जिसके बदले पावर, पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शन वालों से पुलिस को फायदा और संरक्षण मिलता है। अब न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों को अपने भीतर के सिस्टम में दस्तक देना जरूरी है। सबूत क्योंकि सामने है। अगर आर्यन खान को बिना ड्रग्स लिए ड्रग्स केस में आरोपी बनाकर जेल में डाला जा सकता है, तो फिर आम आदमी की बिसात ही क्या। आज तक ब्यूरो।